लकड़ियां ले लो, सूखी लकड़ियां, चूल्हे में जलाओ या अलाव में जलाओ। ले लो, ले लो, ले लो, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो। अरे हरिया, कितने में बेच रहे हो ये लकड़ियाँ? 50 सिक्के दे दो भाई। क्या 50 सिक्के? अरे नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे भाई, लकड़ी तो देखो, एकदम सूखी है, एक बार में जल जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और इस लकड़ी का धुआं भी ज्यादा नहीं होता भाई। नहीं नहीं, 30 सिक्कों में तो देते हो तो ले लूंगा, नहीं तो और भी लकड़हारे हैं, उनसे खरीद लूंगा। ठीक है, ले लो 30 सिक्कों में। हरिया माधव से 30 सिक्के लेता है और उसे लकड़ियां बेच देता है। हरिया थक हार कर अपने घर आता है। बेटा, आज बहुत थक गए क्या? हाँ माँ, थक तो गया हूँ, क्या करूँ, आजकल तो कोई लकड़ियों के ज्यादा दाम भी नहीं देता। अभी भी केवल 30 सिक्के ही मिले हैं। क्या केवल 30 सिक्के? हाँ माँ, लेकिन अगर मैं ना कहता तो मुझे लकड़ियाँ लेकर घर आना पड़ता, इसलिए उन्हें कम दाम में बेच दिया। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या करूं कि ज्यादा धन की प्राप्ति हो। कब तक हम ऐसे गरीबी में दिन निकालेंगे? कुछ दिनों के बाद हरिया रोज की तरह पेड़ काटने गया था। आज वो कुएं के पास के एक पेड़ की लकड़ी काट ही रहा था, तब अचानक उसकी कुल्हाड़ी कुएं में गिर जाती है। अरे ये क्या, अब इस कुल्हाड़ी को भी अभी कुएं में गिरना था। एक तो पहले ही घर की हालत पतली है, इतना धन नहीं मिल रहा है कि मैं घर के खर्चे उठा पाऊं, और ऊपर से ये कुल्हाड़ी भी कुएं में गिर गई। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। चलो मैं ही कुएं में देखता हूँ, हमारे लिए कहाँ कोई देवी आने वाले हैं जो मुझे चांदी और सोने की कुल्हाड़ी दें। ऐसा विचार करके हरिया कुएं में झांकता है। उस कुएं में बिल्कुल भी पानी नहीं होता। फिर अरे वो रही मेरी कुल्हाड़ी। ये कुआं तो पूरा सूखा हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं इस कुएं में उतरता हूँ और कुल्हाड़ी लेकर आता हूँ। कुल्हाड़ी के बिना तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। हरिया कुएं में उतरता है और कुल्हाड़ी उठाकर जा ही रहा होता है कि तभी उसे कुएं की थोड़ी सी रोशनी आती हुई दिखाई देती है। अरे इस कुएं में इतने नीचे ये रोशनी कहाँ से आ रही है? जाकर देखता हूँ। हरिया उस रोशनी को देखते हुए आगे बढ़ने लगता है। वो कुछ दूर जाता है तो कुएं के अंदर उसे एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के अंदर से ही रोशनी आ रही। हरिया उस गुफा के अंदर चला जाता है। वहाँ जाकर सामने वो जो देखता है वो देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। हे भगवान, ये सब क्या है? इतना बड़ा खजाना, सोना, हीरे, सोने के सिक्के, ये सब यहाँ कैसे आया? मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई खजाना सच में हो सकता है। माँ हमेशा कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये तो अच्छा ही हुआ कि मेरी कुल्हाड़ी इस कुएं में गिर गई, नहीं तो मुझे इस खजाने के बारे में कभी पता नहीं चलता। चलो अब कुछ सिक्के उठा लेता हूँ। ऐसा कहकर हरिया कुछ सिक्के उठाता है। जैसे वो सिक्के उठाता है वहाँ एक दानव प्रकट हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। नहीं 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 नहीं, मुझे मत खाओ, मैं ये सिक्के रख देता हूँ, मुझे जाने दो। मूर्ख लकड़हारे, मैं तुम्हें नहीं खा रहा हूँ। मैं तो इतने बड़े दानव को देखकर डर ही गया था। दानव, मैं कुछ सिक्के लेकर जाता हूँ। तुम्हारा इतना बड़ा खजाना है, उसमें से मैंने कुछ सिक्के ले लिए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, है ना? हाँ, तुम अवश्य ये सिक्के ले जा सकते हो, परंतु इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। इसके बदले में कुछ दूं, पर मैं क्या दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है।
यदि तुम मुझे कुछ नहीं दे पाए तो मैं सिक्के भी तुम्हें नहीं दूंगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे रोज कोई जानवर खाने के लिए चाहिए। अगर तुम मुझे रोज कोई जानवर ला कर देते हो तो मैं उसके बदले में तुम्हें रोज सोने के सिक्के दूंगा। अरे वाह, ये तो अच्छा है। ऐसा हुआ तो मुझे रोज रोज ये लकड़ी काटने के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा और कितना ज्यादा धन भी मिलेगा। ठीक है दानव, मैं तुम्हें रोज कोई जानवर दे दूंगा। ठीक है, तो अब जाओ और किसी जानवर को मेरा भोजन बनने के लिए लेकर आओ। हरिया कुएं से बाहर आता है। वो जंगल के रास्ते से जाने लगता है। तभी उसे एक शिकारी मिलता है। शिकारी के हाथ में एक मरा हुआ सुअर होता है। फिर रुको शिकारी, ये सुअर तुम कहाँ ले जा रहे हो? अरे भाई, शिकारी हो, जानवर का शिकार करके उसे बेचने जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम ये सुअर मुझे दे दो। तुम्हें? लेकिन तुम इतने बड़े सुअर को अकेले ले जाओगे? हाँ, मैं ले जाऊंगा। ये लो कुछ सिक्के और इसे मुझे दे दो। अरे लेकिन ये तो बहुत कम है। मैं जानता हूँ आज कम है, लेकिन मुझे रोज एक जानवर चाहिए। क्या रोज एक जानवर? इतने जानवरों की क्या जरूरत है तुम्हें? वो जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं रोज शिकार का उचित दाम दूंगा। तुम बस मुझे रोज किसी न किसी जानवर का शरीर दे दो। शिकारी ठीक है कहता है और चला जाता है। हरिया कुएं के अंदर चला जाता है और उस सुअर के शरीर को दानव को देता है। ये लो दानव, तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर दिया है मैंने। अरे वाह, तुमने अपनी बात को सच कर दिखाया है। ये लो, ये कुछ सिक्के रख लो और कल फिर मेरे लिए किसी जानवर के शिकार को ले आना। हरिया वो सोने के सिक्के लेकर खुश हो जाता है और घर आता है। वो घर आकर, अरे बेटा, आज तो तुम इतनी जल्दी आ गए। आज भी किसी ने लकड़ियाँ नहीं खरीदी क्या? माँ, ये लो, आज तो मुझे बहुत ज्यादा धन प्राप्त हुआ है। मुला के हाथ में हरिया वो सोने के सिक्के देता है। ये क्या, सोने के सिक्के? ये किसने दिए तुझे? हाँ, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी मिल गया था। उसी ने सारी लकड़ियाँ खरीद ली और मुझे ये सोने के सिक्के दिए। हरिया अपनी माँ से सच छुपाता है। अगले दिन से रोज हरिया शिकारी से शिकार लेने लगता है और दानव को आकर देता है। शिकारी को भी धन प्राप्त होने लगता है और दानव से हरिया को रोज सोने के सिक्के मिलने लगते हैं। धीरे धीरे हरिया की गरीबी मिटने लगती है। वो धनवान बन जाता है। कमला भी बहुत प्रसन्न थी। शिकारी रोज किसी न किसी जानवर की शिकार करता था। इस वजह से जंगल में अब जानवर कम होने लगते हैं। एक दिन उस राज्य के महाराज गोवर्धन जंगल में शिकार करने आते हैं। मंत्री जी, ये क्या, हमें आकर इतना समय हो गया है परंतु अभी तक एक भी प्राणी दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ महाराज, पिछले कुछ दिनों से जंगल में शिकार बढ़ गए हैं। देखते हैं, कुछ समय और रुकते हैं। महाराज गोवर्धन और मंत्री कुछ समय रुककर फिर से महल में चले जाते हैं। एक दो दिन बीत जाते हैं। हरिया शिकारी की राह देखता है। शिकारी आने के बाद, अरे शिकारी, क्या हुआ? 2 दिन हो गए, तुमने कोई शिकार नहीं किया है। मैं क्या बताऊं मालिक, इतने दिनों से मैं शिकार कर रहा हूँ। अब तो इस जंगल में जानवर बचे ही नहीं हैं और जो बचे हैं वो ऐसे छुप कर बैठे हैं कि मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें मुझे शिकार लाकर देना ही होगा। मैं तुम्हें इतना दाम तो देता हूँ। आपकी बात सत्य है, आपके कारण मैं भी धनवान बन गया हूँ।
पहले मुझे मुश्किल से मुट्ठी भर सिक्के मिलते थे, लेकिन आप तो मुझे कितना धन देते हैं। लेकिन अब क्या करूं? मैंने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन आज तो छोटा सा खरगोश भी नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन कल कहीं से भी शिकार का प्रबंध कर देना, नहीं तो मैं बहुत बड़ी समस्या में पड़ जाऊंगा। इधर दानव हरिया की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ देर के बाद हरिया